तो हजरात, अब हमने आपको बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे जो बहुत संख्यक हैं, जो मेजॉरिटी में हैं। तो अब दूसरे नंबर की जो मेजॉरिटी है, अब हम उसको बाद में बताएंगे, लेकिन अब हम जो बातिल दराहिम हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। तो अब हमने बता दिया कि हिंदू धर्म में कितने त्योहार मनाए जाते हैं। हर महीने में 5-6 तो होना ज़रूरी ही है। अब देख लीजिए, सिख धर्म में त्योहार मनाए जाते हैं। सिख में राजस्थान में, हनुमानगढ़ में और पंजाब में मुख्य त्योहार 4 मनाए जाते हैं। कै त्योहार मनाए जाते हैं? 4 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला त्योहार जो मनाते हैं वो गुरु नानक जयंती मनाते हैं, यानी जिस दिन गुरु नानक पैदा हुए उनका जो जन्म स्थान है, उनका कर्म स्थान है, उसको कद्र की निगाहों से वो देखते हैं। और दूसरा जो त्योहार मनाते हैं सिख, वो सिखों के जो 10वें गुरु, यानी इसके 10 गुरु हैं। वैसे तो ये सबको ही महान मानते हैं, लेकिन जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद, जिन्होंने हमारे औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिज़वान से जिन्होंने क्या किया, जिनके सारी सेना को मार दिया था, 40 इनके शिष्यों ने। गुरु गोविंद सिंह की भी ये जयंती मनाते हैं। और तीसरा त्योहार है लोहड़ी, और चौथा त्योहार है बैसाखी। लेकिन अब इनका त्योहार है, लेकिन इन्होंने अपने धर्म के अनुसार, इन्होंने हकीकत में इन्होंने अपनी जो इनके गुरु नानक देव थे, उन्होंने उन्हीं की संस्कृति को अपनाया, उन्हीं की बात को अपनाया, और ये वही जुबान सीखना ज़्यादा चाहते हैं। मगर अगरचे ये जो हैं, अब इनके धर्म में भी जो त्योहार मनाने का काम है, वो अब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का काम रह गया है। अब अक्सर व बेशतर जो त्योहार मनाती हैं सिख धर्म में, तो अब वो त्योहार महिलाएं मनाती हैं। अब तीसरे नंबर पे आप देख लीजिए जो त्योहार आता है, ईसाई धर्म त्योहार मनाते हैं। ईसाई धर्म क्रिसमस डे मनाते हैं, और ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। कै दिसंबर को? 25 दिसंबर को मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन मनाते हैं। जितने भी ये ईसाई हैं, ये हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की जयंती मनाते हैं। और बौद्ध धर्म के भी लोग त्योहार मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जन्मदिन अप्रैल में मनाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में मनाया जाता है, और इसके अनेक नाम हैं। सामा दावा, ये बौद्ध धर्म के लोग ये भी त्योहार मनाते हैं। यानी ये जो बौद्ध धर्म की जो जयंती थी, महात्मा बुद्ध जो पैदा हुए, वो भी उनकी जयंती मनाते हैं। और जैन धर्म के लोग ये भी त्योहार मनाते हैं। ये पर्युषण मतलब ये है परियों का त्योहार आता है। नहीं समझे आप? तो अब ये समझ लीजिए, अब ये जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबसे बड़े भाई समझ लीजिए इनमें सनातन धर्म, उनके छोटे भाई बौद्ध धर्म, और उनके छोटे भाई ये एक ही थाली के बैगन समझ लीजिए। मतलब ये है, सनातन धर्म में भी लिंग की पूजा हो जाती है, और जो बौद्ध धर्म है उनमें भी लिंग की पूजा हो जाती है, और जो जैन धर्म है उनमें भी लिंग की पूजा हो जाती है। लेकिन ये सिख धर्म, ये जो निकला है, ये मुस्लिम धर्म से निकला है। तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो खलीफा थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके जो खलीफा थे, बहरहाल खिलाफत दी थी या नहीं दी थी गुरु नानक, ये उनसे निकला है। लेकिन वो लिंग की पूजा नहीं करते हैं। अब देखिए, अब जो आखिरी आता है, हमारा जो मेन मकसद है वो है मुस्लिम धर्म। अब मुस्लिम धर्म हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आता है मेजॉरिटी में।
दूसरे नंबर पे। लेकिन इनकी आर्थिक हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, ये बेचारे अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक तो नहीं, ये अल्पसंख्यक हैं। 35 करोड़ होने के बावजूद भी ये क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है। आज इनकी हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि आज हिंदुस्तान के अंदर इनके सांसद पार्लियामेंट में ऐसे ही हैं जैसे कि नमक में, जैसे कि आप आटे में नमक के बराबर, या फिर आटे में बाल के बराबर समझ लीजिए, इतने इनके एमपी हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर इन मुस्लिम धर्म के मानने वालों की कोई एक बड़ी पार्टी भी नहीं है, कोई एक बड़ी मीडिया भी नहीं है, कोई एक बड़ा नेता भी नहीं है, और कोई भी एक सियासी हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, कोई भी दल, ना राजनीतिक बड़ा है और ना ही सामाजिक कोई दल है, ना ही राजनीतिक कोई दल है। किसी भी मैदान में ये कामयाब नहीं है। आर्थिक मैदान में वो फेल हैं, सामाजिक मैदान में वो फेल हैं, हर मैदान में इनको सबसे पिछड़ी जाति में छोड़ दिया। आज इनको हिंदुस्तान के अंदर जो एक, मेरे भाइयों, जो इस्तेमाल किया गया, तो जो इस्तंजा खाने में जो डेला होते हैं, उन डेलों की तरह इनको इस्तेमाल किया गया। आप समझे इतनी बात को? तो मगर सबसे बड़ी कमी जो रही हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो ये रही, हिंदू पेशवा, जो हमारे मुसलमान धर्म जो मानने वाले, जो सबसे पिछड़ी जाति में हैं, सबसे पीछे हैं, जो सच्चर कमेटी है उसने ये बताया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सामाजिक हालत उसकी ख़राब है, आर्थिक हालात उसकी ख़राब है, सारी हालात उसकी क्या है, ख़राब हैं। लेकिन आज ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह है, देश की आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा जो पिछड़ी जाती है वो मुस्लिम धर्म की है। तो ये पिछड़े हुए क्यों हैं? वो इस वजह से हैं क्योंकि इनके पेशवा सब बेकार हैं। इनके पेशवा जो मानते हैं, इनके मौलवी सब एक नंबर के चोर, डकैत, फ्रॉड, उनकी कमी रही है। अब हम इंशाल्लाह और आगे तफसील से आपको बताएंगे। तो आप देखिए, मुस्लिम धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, वो जो जितने भी त्योहार मनाते हैं वो मुख्त तरीके से 3 तरीके पे मनाते हैं। एक तो ये होता है कि वो साल में 2 ईदें मनाते हैं, और